हिंदू धर्म की 5 दिव्य कन्याओं का रहस्य। हिंदू धर्म में 5 ऐसी महिलाओं का जिक्र मिलता है जिन्हें विवाहित होने के बाद भी कुंवारी कन्याओं में गिना जाता है और इनकी पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में कई देवियों और उनके अवतारों का वर्णन मिलता है। सनातन परंपरा में 5 ऐसी महिलाओं का वर्णन है जो विवाहित होकर भी कुंवारी गिनी जाती हैं। इन हिंदू धर्म की 5 महिलाओं की पूजा करना बहुत शुभ और जीवन के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। कुंती पांडवों की माता कुंती को ऋषि दुर्वासा से विवाह के बाद भी कुंवारी होने का आशीर्वाद मिला था। एक बार जब ऋषि दुर्वासा पांडवों की कुटिया में आए थे, तब कुंती ने उनकी बहुत सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने कुंती को न सिर्फ कुंवारी बल्कि पूजे जाने का भी आशीर्वाद दिया। तारा तारा समुद्र मंथन से निकली अप्सरा थी। तारा का विवाह बाली के साथ हुआ। तारा को आजीवन कुंवारी रहने का आशीर्वाद श्री राम ने दिया था। श्री राम ने यह आशीर्वाद तारा को छल से बाली का वध करने के बदले में दिया था। मंदोदरी रावण की पत्नी मंदोदरी को चिर कुमारी भी कहा जाता है। भगवान शिव ने ही रावण से विवाह का आशीर्वाद मंदोदरी को दिया था। महादेव ने मंदोदरी की भक्ति से प्रसन्न होकर कुंवारी होने का वरदान भी दिया था। द्रौपदी शास्त्रों के अनुसार द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था। उन्हें याज्ञसेनी भी कहा जाता है। श्री कृष्ण ने द्यूत सभा में द्रौपदी के सम्मान की कौरवों से रक्षा की थी। श्री कृष्ण ने ही द्रौपदी को इस घटना के बाद कुंवारी कन्या का आशीर्वाद दिया था। देवी अहिल्या ऋषि था। श्री राम ने पत्थर बनी देवी अहिल्या को अपने चरणों के स्पर्श से श्राप मुक्त किया था। श्री राम ने ही देवी अहिल्या को उनके उच्च संस्कारों के कारण कुंवारी होने का वरदान दिया था। महाभारत कथा से जुड़ी वो 5 खूबसूरत महिलाएं जिनके बारे में नहीं जानते अधिकतर लोग। महाभारत में द्रौपदी, कुंती, गांधारी, अंबा, गंगा, शिखंडी के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस महाकाव्य से जुड़ी वो महिलाएं कौन सी हैं जिन्हें ज्यादा लोग नहीं जानते? भारतीय पुराणों और महाकाव्यों में महिलाओं को बहुत ही अनोखे तरीके से दिखाया गया है। उनका चित्रण एक योद्धा के रूप में भी देखने को मिलता है और एक प्रभावशाली स्त्री के रूप में भी। महाभारत वैसे तो भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य के रूप में देखा जाता है, जिसमें धर्म और अधर्म का चित्रण किया गया है। महाभारत की कुछ महिलाएं ऐसी भी रही हैं जिनके नाम पर पूरा महाकाव्य लिखा गया, लेकिन कुछ ऐसी भी थीं जिन्होंने अपने धर्म को तो निभाया, लेकिन उनका चित्रण बहुत महत्वपूर्ण तरीके से नहीं किया गया। आज हम ऐसी ही महिलाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये वो महिलाएं थीं जिन्होंने महाभारत में अपना रोल बखूबी निभाया और अपनी बुद्धिमत्ता और शौर्य का परिचय दिया। अहिलावती घटोत्कच की पत्नी अहिलावती का जिक्र शायद आपको किसी भी महाभारत सीरीज में नहीं मिलेगा, लेकिन टीवी सीरियल से परे अहिलावती की कहानियां महाकाव्य में जरूर मौजूद हैं। घटोत्कच के बेटे बर्बरीक को भी महाभारत में लड़ाई के लिए भेजा गया था। ये भीम का पोता था और इसे मां अहिलावती ने ही लड़ना सिखाया था। बर्बरीक के पास वाल्मीकि के दिए हुए 3 तीर भी थे जो अपने सामने आने वाली हर चीज को खत्म कर सकते थे। पर अहिलावती ने बर्बरीक से वचन लिया था कि वो सिर्फ कमजोर पक्ष के साथ ही लड़ेगा। कृष्ण ने यह सोचा कि बर्बरीक को हराना मुमकिन नहीं है, लेकिन वो जिस पक्ष के विरुद्ध होगा वही कमजोर हो जाएगा, जिससे उसे छोड़कर युद्ध में सभी का विनाश हो सकता है। इसलिए कृष्ण ने दान में बर्बरीक का सिर ही मांग लिया।
और युद्ध में वह जा नहीं पाया। अहिलावती ने इस तरह का वचन विनाश को रोकने के लिए लिया था और नागों की नगरी से आई अहिलावती ने जनकल्याण के लिए अपने बेटे की बलि दे दी थी। राधा, कर्ण को पालने वाली माँ। जब भी श्री कृष्ण की बात होती है तो उनकी दोनों माताओं का जिक्र होता है। ऐसा ही हाल कर्ण का भी है। अगर राधा ने अपने बेटे की तरह कर्ण को न पाला होता तो महाभारत का युद्ध एक पक्षीय ही होता। कर्ण को दानवीर कर्ण बनाने का जिम्मेदार भी राधा को ही माना जाता है। राधा ने कर्ण को धर्म का परिचय दिया था और यही कारण है कि कर्ण धर्म को मानने वाले योद्धा बने। दुश्ला, गांधारी और धृतराष्ट्र की इकलौती बेटा। जब भी गांधारी का जिक्र होता है तो हमेशा उसके 100 पुत्रों को याद किया जाता है, लेकिन धृतराष्ट्र और गांधारी की एक बेटी भी थी जिसका नाम था दुश्ला। इसके बारे में आपको एकता कपूर वाली महाभारत में थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी। दुश्ला का विवाह दुर्योधन के दोस्त जयद्रथ से हुआ था। दुश्ला का चरित्र बहुत ही सधा हुआ माना जाता है और महाकाव्य में उसके किरदार को हमेशा संघर्ष करते देखा गया है। दुश्ला के पति की मृत्यु भी महाभारत के युद्ध में हो गई थी। चित्रांगदा, अर्जुन की पत्नी। अर्जुन रूप में सुभद्रा और द्रौपदी का ही नाम सामने आता है, लेकिन अर्जुन की और पत्नियां भी थीं। चित्रांगदा मणिपुर की राजकुमारी थीं और अर्जुन के वनवास के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी। चित्रांगदा पहले पुरुष के भेष में थीं और वो इतनी कुशल थीं कि उनकी धनुर्विद्या देख अर्जुन प्रभावित हुए थे। जब उन्होंने अर्जुन को देखा तो वो भी मोहित हो गईं और कामदेव और रूप की रानी रति से वरदान मांगा कि वो बहुत ही सुंदर हो जाएं। उन्हें देख अर्जुन भी मोहित हो गए और मणिपुर के राजा से उनका हाथ मांगा। हालांकि शादी के लिए उन्होंने एक शर्त रखी कि उनकी जो भी संतान होगी वो मणिपुर में ही रहेगी। अर्जुन ने यह बात मान ली और वो 3 साल तक चित्रांगदा के साथ रहे। उनका बेटा बब्रुवाहन मणिपुर का अगला राजा बना और उसने अपनी मां चित्रांगदा से ही युद्ध विद्या ली। सत्यवती, राजा शांतनु की पत्नी। सत्यवती ही वो महिला थीं जिन्होंने महाभारत के युद्ध की नींव रखी थी। महाभारत में भीष्म के राज्याभिषेक के बाद सत्यवती ने उन्हें राजा नहीं बनने दिया। सत्यवती मत्यकन्या थीं और राजा शांतनु अपनी पत्नी गंगा के जाने के बाद हस्तिनापुर की रानी खोज रहे थे। उन्हें सत्यवती से प्रेम हो गया था, लेकिन भीष्म के आने के बाद सत्यवती ने शादी के लिए शर्त रखी थी कि उनकी संतान को ही राज्य मिले। सत्यवती की वजह से ही भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प किया था ताकि शांतनु और सत्यवती के पुत्रों को राज्य मिल सके। एक तरह से देखा जाए तो सत्यवती ही महाभारत के युद्ध की जड़ थीं। जब सत्यवती के दोनों पुत्रों की मौत हो गई तब अंबिका और अंबालिका दोनों को ऋषि व्यास से गर्भवती करवाया। तभी पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था। सत्यवती ने ये सब कुछ सिर्फ अपने बेटे और उनके बेटों को राजा